किचन में काम करते वक्त मेरी साड़ी में आग लग गई। तभी पड़ोस के लड़के की नजर मुझ पर पड़ी। वो जल्दी से मेरे घर पर आ गया और मेरी साड़ी को उतार फेंका। उसने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया और सीधे अपने घर पर ले चला आया। मुझे उस हाल में देखकर उसके जज्बात उमड़ पड़े। मैं डर कर कहने लगी, मेरा पति आ जाएगा, पर उसने कहा बस एक बार करने दो। उसके बाद, मेरा नाम सुनीता है और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि अपने पति के पीछे उनको धोखा दे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और हमारे बीच में वह कशिश ना रही। मोहब्बत तो है, एक दूसरे को देखते ही अंदर जो आग लगती है वह कहीं कम हो गई थी। मेरे पति आईटी फर्म में जॉब करते हैं। सुबह 9 बजे घर से निकल जाते हैं तो शाम को 9 बजे तक ही घर आते हैं और पूरे दिन घर पर मैं अकेली रह जाती हूँ। आसपास मेरी कोई दोस्त भी नहीं है, तो मैं बिल्कुल अकेली ही रह गई हूँ। मेरे पति के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं। शनिवार रविवार छुट्टी भी होती है तो वह घर पर ही रहना पसंद करते हैं और मेरे साथ पूरा वक्त गुजारते हैं। इसलिए घर की चारदीवारी में मैं बंद हो गई हूँ। जब मैं किचन से खाना बनाती हूँ तो किचन वाली खिड़की से सामने वाले घर की किचन की खिड़की नजर आती थी। वहां भी एक कपल रहते हैं और वो औरत प्रेग्नेंट है। कभी कभी खिड़की से हम दोनों की बात हो जाती थी। एक दिन उसने कहा कि अब मैं मायके जा रही हूँ, वही डिलीवरी कराऊंगी। और उसके बाद से उसके पति किचन पर खाना बनाते हुए नजर आते थे। उनके पति भी आईटी फर्म में काम करते थे। वह वर्क फ्रॉम होम भी करता था। उसकी पत्नी के जाने के बाद उसका पति राजवीर मुझे खिड़की से आवाज देता, भाभी क्या आप बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। मैंने कहा गाजर का हलवा बना रही हूँ, खाना है तो आ जाए। मैं तो ऐसी मजाक मजाक में कह दिया था, पर वह सचमुच घर पर आ गया। राजवीर काफी हैंडसम था और मेरे ही उम्र का होगा। मैंने उसे गाजर का हलवा दिया तो उसने कहा आपने तो लाजवाब बनाया है। शिखा के जाने के बाद तो मैं किसी तरीके से खाना बनाकर खाता हूँ और उसे बहुत मिस करता हूँ। उसे गाजर का हलवा इतना पसंद आया कि उसने मेरा हाथ ही पकड़ लिया और हाथ चूमने लगा। उसकी हरकत पहले तो मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर लगा मेरे खाने की तारीफ करने का एक तरीका है। ना जाने कितने सालों से कोई मेरी तारीफ नहीं करता। पहले जॉब करती थी तो तारीफ सुन लिया करती थी, पर अब घर के काम में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुश होकर उसे थैंक यू कही। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वह चला गया। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम बात करने का कोई साथी मिल गया। और आज मैं राजवीर के बारे में ही सोचने लगी थी। जब खाना बनाने गई तो फिर से राजवीर खिड़की से आवाज थी, भाभी आपका हलवा तो अमेजिंग था, आप तो कमाल की कुक हो, कहीं से कुकिंग क्लास लिए है क्या? मैंने कहा नहीं, घर पर बनते बनते ही सीखी हूँ। उसने पूछा कहीं जॉब वगैरह करती है आप? मैंने कहा पहले तो मैं भी जॉब करती थी, पर बच्चा हो जाने के बाद उसे देखने वाला कोई नहीं था तो मुझे ही घर पर रुकना पड़ा और अब बस दिन भर घर का काम और बच्चे को संभालते ही मेरा वक्त गुजर जाता है। मेरी आवाज में उदासी थी जो उसने महसूस कर ली थी। उसने कहा अरे इतना उदास क्यों होती हो, बेटा बड़ा हो जाएगा तो फिर से कोई काम कर लेना। मुझे एहसास है कि घर पर अकेले रहकर दिन काटना कितना मुश्किल होता है। अब जब मेरी पत्नी भी चली गई है, मेरा तो समय ही नहीं कटता, जबकि ऑफिस का काम भी रहता है। कभी आप देखते हैं तो आपसे बात कर लेता हूँ। आप बुरा तो नहीं मानती ना? मैंने हंसकर कहा नहीं नहीं, बुरा मानने वाली कौन सी बात हो गई है। अब वह अक्सर मेरे घर पर आने लगा जिस वक्त घर पर कोई भी नहीं रहता था। मेरा बेटा स्कूल में रहता था। आकर कहता था भाभी एक कप चाय पिला दो। चाय पीकर थोड़ी देर मेरे साथ बात करता और फिर चला जाता। हम दोनों तरह तरह की बातें करते थे, कभी ऑफिस की तो कभी कोई सीरियल की, कभी किसी बात की। मेरा वक्त कब कैसे कट जाता पता ही नहीं चलता था। मैंने अपने पति चंदन से यह बात छुपा ली थी कि राजवीर घर पर चाय पीने आता है। न जाने वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्योंकि वह अकेला रहता है और मेरे घर आ जाता है। ऐसे ही दिन कट रहा था कि एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। ना जाने कैसे मेरी साड़ी में आग लग गई और मेरा ध्यान भी नहीं था। मैं अपने काम में ही लगी हुई थी। अचानक राजवीर की नजर मुझ पर पड़ गई। वह किचन में खाना बनाने आया था। मेरी हालत देखकर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया कि मैं घबरा ना जाऊं। बस घर से निकलकर मेरे घर पर आ गया और उसके बाद मेरे पास आकर मेरी साड़ी उतरने लगा। पहले तो मैं समझ नहीं पाई, पर आग देखते ही मैं भी घबरा गई। उसने मेरी साड़ी उतार फेंक दी
और बाल्टी में रखे पानी के अंदर डाल दिया। तब तक कमरे में पूरा धुआं फैल गया था। उसने किचन की आगजास चलाई और मुझे तुरंत ही अपने कंधे पर उठा लिया। मैं पेटीकोट और ब्लाउज पहने हुए थी। उस वक्त मैं कोई भी रिएक्शन देने की हालत में नहीं थी। वह तुरंत मुझे घर से बाहर लेकर अपने घर चला गया। फिर मुझे अपने कंधे से उतार कर पूछा, आप ठीक तो हो ना? एक अनजाना मर्द के सामने मैं पेटीकोट और ब्लाउज में खड़ी थी। मेरी तो हालत पतली होने लगी। अब उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रख दिया और कहा, आप ठीक तो हो ना? मैंने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वह मेरे करीब आ गया और मुझे देखने लगा। मेरा ब्लाउज काफी टीप गले की थी और पूरा पेट खाली था। वह मेरी जिस्म को देखने लगा। अचानक उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रख दिया। मेरे पूरे शरीर में कट से दौड़ने लगा। ऐसा एहसास मुझे तब पहले हुआ था जब मैं चंदन के साथ पहले पहले प्यार में थी और उसके करीब आई थी। अब ये कशिश हमारे बीच में ना रही, लेकिन अनजान मर्द के स्पर्श से मेरे अंदर भी कशिश फिर से पैदा होने लगी। और राजवीर शायद पूरे जोश में आ गया था। वह एकदम करीब आ गया और उसके हाथ मेरे सीने में चला गया और वह हल्के हाथों से लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस एहसास को महसूस करने लगी थी कि तभी उसने कहा, मुझे अब रहा नहीं जाता, बस एक बार करने दो, फिर चाहे तो दूरी बना लूंगा। उसकी बातों से अचानक ही मैं होश में आई कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं तो सिर्फ चंदन की हूँ और एक शरीफ घर की लड़की हूँ। मुझे अपने जज्बातों पर काबू पाना होगा। मैंने कहा, बस इतना ही रहने दो, इससे आगे कुछ मत करना। हम दोनों शादीशुदा हैं, हमारा यही रुक जाना ठीक है। मैं अपने घर आ गई। उसने मुझे रोका नहीं। राजवीर एक शरीफ लड़का था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह तो अक्सर ही अपनी पत्नी के बारे में ही बात किया करता था और मैं अपने पति के बारे में। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि दोनों बहकने लगे थे, तो उसने भी अपने आप को उस वक्त के लिए संभाल लिया था। पर घर आकर भी मेरे दिमाग में सिर्फ राजवीर की सपना था। उसका स्पर्श मैं भूल नहीं पा रही थी और यही सोच सोच कर मदहोश हो रही थी। जब चंदन घर पर आया तो मैं उसकी बाहों से लिपट गई। कहने लगी, मुझे प्यार करो। चंदन ने कहा, क्या बात है, आज मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। मैं चाहती थी कि चंदन अपने प्यार से मुझे अपने पास रोक ले और मैं राजवीर के नशे से बाहर निकल जाऊं। चंदन ने उस रात मुझे बहुत प्यार किया और बहुत देर तक प्यार किया, जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी। लेकिन जब मैं उनके साथ थी तब भी मैं राजवीर के बारे में ही सोच रही थी कि क्या हो गया था मुझे, जो कि मेरी समझ से बाहर था। अगले दिन सुबह उठकर मैंने अपने पति से कहा, चंदन, हम काफी दिनों तक कहीं घूमने नहीं गए। पहले तो शादी के बाद ही हम पति पत्नी घूमने निकल जाया करते थे, पर आजकल मैं घर में रहकर बिल्कुल बोर हो गई हूँ। चलो ना कहीं घूमते हैं। चंदन कहने लगे, दरअसल मैं फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहा था, इसी वजह से छोटे मोटे ट्रिप बंद कर दिया था ताकि कुछ सेविंग कर सकूं। फॉरेन ट्रिप का नाम सुनकर मैं खुश हो गई। मैं बोली, कहाँ जाने वाले हैं? उसने कहा, स्विट्जरलैंड जाने की सोच रहा हूँ, पर उसके लिए काफी खर्चा है। मैंने कहा, फिर उसमें तो टाइम लगेगा ना? उसने कहा, 6 महीने के अंदर प्लान कर रहा हूँ। मैंने कहा, किसी वीकेंड में फिर कहीं आसपास घूमते हैं, मेरा भी मन लग जाएगा। चंदन बहुत प्यार से मेरे करीब आ गया और कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं वीकेंड का कोई ट्रिप सोचता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। मैं राजीवा से दूर जाना चाहती थी। ऐसा करने से मेरा पति मेरी मदद कर सकता था। शायद मेरी जिंदगी में बोरियत भर गई थी, जिस वजह से मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा था। मेरे पति के जाने के बाद मैं किचन में खाना बना रही थी कि तभी खिड़की से राजवीर झांक कर मुझसे पूछा, कल की बात से तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी, उसे अपने आप से दूर रखना चाहती थी। मैंने कुछ नहीं कहा तो राजवीर ने कहा, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। वह तुरंत घर पर आ गया। मेरे पास आकर बैठकर कहा, मुझे माफ कर दो, कल तुम्हें अपने पास देखकर ना जाने मुझे क्या हो गया था। तुम बहुत खूबसूरत हो चंदन, लकी है जो तुम जैसी बीवी मिली है। मुझे उससे बातें करने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर बार बार मैं न जाने मेरी नजर उस पर ही चली जा रही थी। अचानक वह मेरे और पास आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी सांस तेज होने लगी, मेरे एकदम करीब आ गया और मेरे गाल पर एक किस कर दिया और फिर धीरे धीरे मेरे हाथों को सहलाने लगा और कहने लगा, ना जाने मुझे क्या हो गया था, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। ना जाने तुम्हें देखकर मैं अपने होश हवास खो बैठता हूँ।
मुझे ये सब ना जाने क्यों अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसे मना भी नहीं किया। अब धीरे धीरे मेरे बदन को हाथ फेरने लगा था, सब जगह हाथ डालने लगा था। मैं बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाला और कहा, राजवीर अब तुम्हें जाना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा और चुप से घर से बाहर निकल गया और मैं दरवाजा बंद करके बेडरूम में आ गई और यही सोचने लगी कि क्या कर रही हूँ, मैं क्यों अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही। कई सारी हदें पार हो गई तो क्या होगा, पर मैं जानती हूँ कि मैं सारी हद पार नहीं करूंगी। न जाने क्यों मैं उसके आसपास से एक नई उत्तेजना महसूस करती हूँ, जिसके लिए मैं तड़पती रहती हूँ। दोपहर को मेरे पति ने फोन किया, कहा कि आज ऑफिस की एक पार्टी है, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं काफी खुश हो गई कि थोड़ा बाहर निकलने को मिलेगा। मैं और मेरा बेटा तैयार हो गए कि मेरे पति लेने आ गए। हम दोनों को साथ लेकर ऑफिस में गए। वहां ढेर सारे लोग आए हुए थे। हम खाना पीना करने लगे, नाच गाना चल रहा था, कई लोग ड्रिंक ले रहे थे। मैंने नोटिस किया कि चंदन एक फीमेल कालीग के साथ बात कर रहा था। वो हंस हंस कर बात कर रहा था। वो लड़की भी काफी हंस हंस के उससे बात कर रही थी। मुझे जलन होने लगी थी। मुझे पता है कि वो दोनों कालीग है। फिर मेरी जिंदगी में शायद ऐसी चीज की कमी है जो उसे मिलता है। उसे दूसरी औरतों की अटेंशन मिलता है और मेरी खूबसूरती को देखने वाला कोई भी नहीं है। एक मेरे पति हैं जो कि थके हारे घर पर आते हैं। हाँ, मेरे साथ साथ जरूर रहते हैं। जितनी देर भी वो घर पर रहते हैं मेरे साथ चिपके रहते हैं और बेटे का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जब पार्टी खत्म हुई तो हम दोनों घर पर आ गए थे और मैं उस लड़की के बारे में सोच रही थी जिसके साथ चंदन पूरे टाइम लगा हुआ था। वह लड़की भी मैरिड थी और मैं राजवीर के बारे में सोचने लगी। मेरा अंदर जो अकेलापन था, जो तकलीफ थी, उसे शायद राजवीर दूर कर सकता है, पर मुझे अपने हद में रहना पड़ेगा। जाते वक्त मेरे पति ने कहा, मैं इस वीकेंड में नैनीताल ट्रिप का सोच रहा हूँ, घूम आएंगे तो तुम्हें और बेटे को भी अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी थी। उसने कहा, तुम्हारी इसी मुस्कुराहट पर तो मैं मरता हूँ। वीकेंड में नैनीताल जाने की तैयारी हो रखी थी। राजवीर मेरे घर चाय पीने के लिए आ गया था तो मैंने कह दिया था कि मैं वीकेंड में घूमने जा रही हूँ। ये सुनकर उसका चेहरा थोड़ा मुरझा गया था। कहने लगा, तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। ये कहकर मैं हंसने लगी थी। राजवीर मुझे टच के अलावा और कुछ भी नहीं करता था। उसे पता था उसकी हद क्या है। मुझे कभी कभी यह गलत तो लगता था और मन करता था कि ऐसे ही करती हूँ, पर मेरा अकेलापन नहीं था जो जिस वजह से यह खत्म नहीं हो पा रहा था। मैं सोचने लगी कि अकेलापन कैसे दूर करूं। नैनीताल से वापस आने के बाद मेरे पति काम में बिजी हो गए थे। एक दिन राजवीर मेरे घर पर चाय पीने आया कि अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई। मेरे कपड़े बाहर सूख रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से बाहर निकली और एक एक कपड़े उतारने लगी। राजवीर भी मेरी मदद के लिए पहुंच गया। अचानक बारिश बहुत तेज हो गई और कपड़े लेकर आते आते हम भीग चुके थे। मैंने सारे कपड़े घर पर सूखने को डाल दिया। फिर सोचा कि जाकर कपड़े चेंज कर लेती हूँ कि तभी राजवीर मेरे एकदम पास आ गया और कहा, आज एक बार कर लेने दो, तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आऊंगा। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। ना जाने मुझे क्या हो गया था कि मैं अपने आप को रोक ना सकी। उसे मना करना चाहती थी पर कर ना सकी और उसके साथ में पाप कर बैठी। हमारे सर पर जो शैतान हावी था उसने हमसे गलत काम करवा दिया। मैं और राजवीर एक हो गए थे। मैंने उसे जाने को कहा। मैं बिल्कुल टूट सी गई थी। यह क्या कर दिया मैंने। मैं किसी की पत्नी हूँ और अपने आप को काबू न कर पाए। मैं तभी चंदन को फोन किया और कहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मैं यूं घर में अकेली और नहीं जी सकती। मैं कोई जॉब करने की सोच रही हूँ। चंदन कहने लगा, पर बच्चा घर पर है, उसे कौन देखेगा। मैंने कहा, मैं स्कूल टीचर की जॉब ट्राई करके देखती हूँ। अगर वह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बच्चे को टेक केयर पर रखकर जॉब करूंगी। चंदन ने कहा, अगर तुम मैनेज कर सकती हो तो कोई बात नहीं। मैं जॉब ढूंढने लगी थी और मुझे स्कूल में टीचिंग की जॉब मिल गई। राजवीर से मैंने बात करना छोड़ दिया था। वही कई बार मेरे पास आया जरूर था, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला था। किचन की खिड़की से कई बार उसने माफी मांगने की कोशिश की थी, पर मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मुझे दूर रहा करो तो अच्छा है। जॉब मिलने के बाद तो मैं जॉब लेकर बिजी रहने लगी थी, पर हर वक्त मुझे यही लगता था कि मैंने चंदन को धोखा दिया है।
चंदन से कहकर वह घर छोड़कर हम दूसरे घर में भी शिफ्ट हो गए थे, ताकि राजवीर की शक्ल मुझे दोबारा न देखनी पड़े। मैं राजवीर से दूर आ चुकी थी, पर अपने पति को कभी सच न बता पाए। लेकिन मेरे पति ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उसे हमेशा के लिए भूल चुकी थी। साथ ही मैंने ऐसा दोबारा न करने की कसम खाई। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।